यहाँ देखो 180 का कितना था, नीला 180, नीला का भाग 180, तो 180 बैठा दिए। अब देखो हरा का है 90, तो यहाँ 90 हो गया हरा। इसके बाद 60 का है लाल का है। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। ये 8वीं क्लास की गणित है और देखने का प्रयास करें। कहता है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो चलो देखने का प्रयास करो बच्चे। यहाँ है रंग नीला, हरा, लाल, पीला, है ना। और व्यक्तियों की संख्या यानी 18 व्यक्ति को नीला पसंद होता है, तो 9 व्यक्ति को हरा और 6 व्यक्ति को लाल और 3 व्यक्ति को पीला पसंद होता है। कोई दिक्कत समझने में? अब जरा सा देखो संपूर्ण भाग, मतलब नीला का संपूर्ण भाग कैसे निकलेगा। तो नीला का संपूर्ण भाग हम लोग निकालने के लिए पूरा में से सबों का योग है, ये सारे कलर का योग है। जैसे सॉरी सभी व्यक्ति, कितने व्यक्ति मतलब कि सभी कलर पसंद किए हैं, वो 36 गो लोग हैं, है ना। कितने हैं? अब 36 में से इसका नीला का कितना भाग है, नीला पसंद करने वाले का कितना भाग है, इस चीज़ों को निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, संपूर्ण भाग में 18/36, 18/36। तो इसको कटा देंगे हम लोग, ध्यान से देखेगा, आराम से तुम्हारा बनेगा। चलो देखो 18 के 18 दूना 36 कट गया, तो 1/, क्या हो गया, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल देते हैं। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करें। 18 के 18 दूनी 36, 1/2 हो जाएगा बच्चे। अब इसका केंद्रीय कोण निकालना है। हम लोग जानते हैं केंद्रीय कोण कैसे निकलता है, 1/2 गुना 360 करता है ना बच्चे, 360। 2 से कटा दोगे, 2 एकम 2 और 2 8 16, 180 आ गया। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो इसका निकालते हैं संपूर्ण भाग। तो 9/, क्या हो जाएगा, 36। तो 9/36, तो 9 का 9 और 9 चौके 1/, क्या हो जाएगा बच्चे। अब इसका केंद्रीय कोण 1/4 गुना 360, 4 का 4, 4 9 36, 90 हो गया बच्चे। ये 90 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा इसका निकालते हैं। 6/6, 6 6 1/6। इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे, 1/6 गुना 360, 36, ये कितना निकल गया, 60 डिग्री। अब देखो इसका निकालते हैं संपूर्ण भाग, 3/3 का 3 और 12 36 हो जाएगा बच्चे। अब इसका निकाल लो। अब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1/12 गुना 300, 12 के 12 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ, ये तो अब निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये निकल गया, तो अब इसका पाई चार्ट ज्ञात करनी है। क्या करनी है बच्चे, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं तुम लोगों को कि कैसे पाई चार्ट बनता है। तो चलो इसका पाई चार्ट बनाते हैं। इसका पाई चार्ट कैसे बनेगा, इस चीज़ों को हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। तो आ जाओ अब पाई चार्ट की दुनिया में, है ना। चलो देखो यहीं बना लेते हैं पाई चार्ट, चाहे यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो, इसके नीचे ही बना लेते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे करके एक वृत्त बनाओगे ना बच्चे। चलो देखो गोला बना लिया तो लोग, ये पाई चार्ट दिख रहा है ना। चलो देखो यहाँ बना दे, दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है तो अच्छी बात, समझ में आ रहा है बात। चलो देखो अब पाई चार्ट में इसको दर्शाने का कृपा करें, और जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनेगा ये सवाल। चलो देखो सुनो बच्चे, पहला कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बनाने के लिए तू सीधा लाइनिंग दे दो। ये हो गया तुम्हारा 180 डिग्री। कितने बच्चे? इसके बाद कहता है इस पर 90। क्या रहे बच्चे? 90। तो 90 जानते हैं हम। अब 90 बनाने के लिए हम लोग चांद लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? चांद ले लो। चलो यार ऐसे करके बनाओगे
अब इस पर 90 डिग्री बनाना है। ऐसे रख के 90 पर दाग लगाओ। लगा दिया? ऐसे करके दाग लगा दोगे। इसके बाद क्या करोगे तो लोग, देखो ऐसे करके ऐसे कर लोगे, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 90। अब कह रहा है क्या, 90 के बाद 60, क्या रे बच्चे, 60। तो इसी पर 60 बना दो। तो 60 देखो कहाँ है तुम्हारा, 60 यहाँ है ना। 60 पर दाग लगा के इसको खींच दो। ये 60 हो गया, ये स्वतः 30 बन गया। ये हो गया तुम्हारा 60 और ये हो गया तुम्हारा 30। एवं प्रकार से अलग अलग सबको बैठाओ, अलग अलग कलर करो। अब कलर करना तुम्हारा काम है। तो एवं प्रकार से इस तरह से क्या करोगे, 60 लाल लिख दिए, 60 डिग्री हो गया, और शेष जो बच गया ये पीला हो गया। तो एवं प्रकार से ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। चलिए आइए 8 क्लास के इस सवाल को हम लोग करते हैं। और ये सवाल जो कह रहा है बच्चे, ये सवाल कितने नंबर का है, 4 नंबर का। संलग्न पाई चार्ट दिया गया है, और यहाँ आपको क्या करना है, दूसरा डेटा तैयार करना है। और सबों का क्या करना है, विषय देखो जरा सा, अंग्रेजी का 55 डिग्री, और हिंदी का भाग है कितना, 70, और विज्ञान का 80, और सामाजिक विज्ञान का 65, और गणित का 90। ये पाई चार्ट दिया हुआ, ऐसा बना लेना है। अब क्या करना है हमें, प्राप्तांक देखो सब विषय का लिख दिया गया है। यहाँ क्या है को, इसका पूरा संपूर्ण वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री। अब देखो गणित का भाग निकालते हैं, केंद्रीय कोण। तो गणित देखो क्या है, 90 है बच्चे, 90 कितना में 90 है, 360 में, 360 में। गुना क्या हो जाएगा बच्चे, 540। इसका सॉल्यूशन करोगे, ये कट जाएगा, 9 का 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36। इसको जब सॉल्व करेगा तू लोग तो कितना आ जाएगा पता है बच्चे, देखो हम कर लेते हैं सॉल्व, भागा दे दो तू लोग, यहाँ रफ भी करोगे है ना। 540 भागा क्या, 4, यही ना होगा, 4 एकम 4, 1 उतरेगा 4। अब 4 तिया 12, 2 0, 4 पंचे 20, 100 कितना आ जाएगा बच्चे, इसे कटाओगे तो 135 आ जाएगा। अब इसका निकालो भाग, ये 65 अब बटे 360, गुना कितना 540, कुल दिया था कितना 540 ना, इससे ये कट जाएगा ना। 18 दूना 36, 18 तिया 54 होगा बच्चे। अब इसका सॉल्यूशन जब करोगे तू लोग तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 दूना 36, तब 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 36 के 18, 1 19। इसको भाग लगा गया कितना से बच्चे, 2 से। तो 2 से लगाओ, तो 2 से लगाना तो आसान बात होता है। 2 8 16, दुनमा 18, यहाँ 1 हो गया, 5 हो गया, 2 7 14, तो 1 हो गया, 2 पंचे 10, मतलब ये हो गया कितना, 97.5 होगा ना बच्चे। अब इसका निकाल लेते हैं, 80 बटे 360 गुना 540, से ये कट जाएगा। अब 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 दूना 36, ये 40 बार में कट जाएगा बच्चे। 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। अब इसका निकाल लो बच्चे, 70 बटे 360 गुना 540, ये 0 से 0 कट जाएगा। 18 तिया 54, 18 दूना 36, 35 गुना 70 होगा बच्चे। 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, 105 हो गया ये बच्चे। अब देखो यहाँ इसका 55 अब बटे 360 गुना 540, ये 0 से 0 कर जाएगा। 18 तिया 54, 18 गुना 36। अब तो देखो जरा सा न कटेगा, तो ये होगा 5 तिया 15, अब 5 तिया 15, 15 1 16, यानी कितना हो जाएगा 165। देखो जरा सा, 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 5 तिया 15 1 16 बटे 2, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4, और इसके बाद ये हो जाएगा 82.5 हो जाएगा ना बच्चे। अब तो सारा निकल गया ना बच्चे। अब देखो पार्ट नंबर 1 में क्या कहा है तुम्हारा, बोलो।
क्या कहा? विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। देखो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक, तो यहाँ 105 देखो किस में है, 105 हिंदी में है, तो लिखेंगे 1 नंबर में हो गया हिंदी। आगे बोलो। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? गणित से क्या लिखा है? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? हाँ, तो विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंक, तो गणित का देखो कितना है बताओ तुम ही लोग। गणित का 135 लिख दो, हिंदी का कितना 105, घटा दो, यही हो गया उत्तर। 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कट्टी, यानी 30 अंक अधिक प्राप्त किया गणित में हिंदी से। आगे बोलो। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। हाँ, क्या कहा है? जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त देखो सामाजिक विज्ञान प्लस गणित हाँ के अंकों का योग हाँ विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। हाँ, तो देखो अधिक है कि क्या है, तो इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ेगा तो क्या कितना आएगा? सामाजिक विज्ञान में कितना आया? देखो सामाजिक विज्ञान में कितना है 97.5 और गणित में कितना है 135। दोनों को जोड़ेगा तो क्या आएगा? समझ में आ रहा तुम लोगों को बच्चे? तब 5 हो जाएगा, और इसके बाद 7 5 12 के 2 बाकी 1 और 9 3 12 1 13 के 3 बाकी 1 2 1 अंक के बाद दशमलव। तब सामाजिक विज्ञान और गणित मिला के 232 32.5 अंक प्राप्त किया। अब देखो जरा सा, अब किसमें कहा था? हिंदी और विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और प्लस हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी। विज्ञान में देखो कितना है 120, हिंदी में देखो कितना है 105। अब देखो बच्चे, तो 105 है, तो देखने का प्रयास करो, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, बेसी है ना, तो एक के बार में निकाल दें। ऐसे कर लो, ऐसे ब्रैकेट लगा के ऐसे कर लो, ठीक, अब माइनस ऐसे कर लो, ठीक, तो ये हो जाएगा। इसको जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा जोड़ के 200। अब इससे इसको घटा दो, 5 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, इसके बाद 1 1 2 हो गया। देखो इससे घटाओगे तो कितने हो जाएगा बच्चे? दशमलव के बाद यहाँ 5 है ना बच्चे, तो दशमलव के बाद इधर 0 लगा दो, घटाने में तुमको अच्छा रहेगा। दशमलव हो जाएगा। अब देखो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बच गया 2 में से 2 गया 0, तो देखो तो कितना आंसर देना है दोनों का आंसर। हाँ सही बात है, हाँ सही बात है रे। कहने का मतलब है कि सामाजिक विज्ञान और गणित मिला के देखो, इससे क्या है, ये अधिक है ना, अधिक है या नहीं है? लिखेंगे हाँ। इतना नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको जोड़ने के बाद पता चल जाता है हमें, जोड़ने के बाद ऐसे भी तो बना सकते हो, ऐसे करके छोड़ दो, जैसे कि पहले बनाए थे हम, ऐसे करके क्या करो यहाँ लिख दो ऐसे करके, ठीक। तो ये दोनों को जोड़े थे, कितना आया था 5 7 5 12 के 2 बाकी 1, और इसके बाद 9 3 12 के 2 बाकी 1, 5 हो गया, आज 7 5 12 के 2 बाकी 1 हो गया, 9 3 12 1 13 ना रे बच्चे। देखो बच्चे ये तो 5 रहेगा, इसके बाद देखो इसको जोड़ दो, तो 7 5 12 के 2 बाकी 1, 9 3 12 9 3 12 5 हो गया, 7 5 12 के 7 5 12 के 2 बाकी 1, और 9 3 12 1 13 के 3 बाकी 1 1 1 2। तो देखो यहाँ सुनो, 200 कितना हो गया 232, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 5 2 2 225। तो इन दोनों में कौन है बड़ा? ये बड़ा है, लिखेंगे हाँ हाँ, ये सामाजिक विज्ञान और गणित क्या है, बेसी है। आगे बोलो।
खत्म हो गया इसका। अब ना सवाल तो देखने का प्रयास करें बच्चे, इसको अलग अलग भी तू लोग बना सकते हो। सामाजिक विज्ञान और गणित को जोड़ देना है, सामाजिक विज्ञान और गणित को जोड़े तो क्या आया 232 32.5 आया, और विज्ञान और हिंदी को जोड़े तो 120, और 105 को जोड़े तो 225 आया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे ये बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, इसलिए लिख देंगे कि हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित मिला के जो है ना विज्ञान और हिंदी से अधिक अंक आता है। बस हो गया। तो चलिए देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, यहाँ दिख रहा होगा सुंदर सा डेटा। ये 8वीं क्लास का ये 4.1 का ये लास्ट सवाल है। कह रहा है इसमें, कह रहा है एक कोई भी विद्यालय है जिसमें क्या है कि या छात्रावास है, समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि हिंदी बोलने वाले 40 गो है, अंग्रेजी बोलने वाले 12 विद्यार्थी है, और मराठी बोलने वाले 9 गो है, और तमिल बोलने वाले 7 गो है, और बंगाली बोलने वाले 4 गो है, और सब बच्चे को जोड़ते हैं तो ये 72 गो कुल छात्रावास में बच्चे हैं। अब देखो संपूर्ण भाग हम लोग निकालते हैं। तो संपूर्ण भाग हम लोग कैसे निकालते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। कुछ लाल मार्कर से हम कर देते हैं ताकि तुमको ज्यादा दिखाई पड़े। तो चलो देखो यहाँ बच्चे संपूर्ण भाग जो निकालते हैं, दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये 40 कितना में 40 72 में, कितना में 72 में, ऐसे ही ना 72। चलो देखो यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, क्या करेंगे, कटाएंगे। तो ये हो जाएगा 20, इससे कटा लो। ये कितना हो जाएगा 36। सबसे बढ़िया है क्या, 8 से कटा लो, कितना से, 8 पंचे 40, 8 9 72, 5/9 हो गया बच्चे। अब देखो इसका, अब इसका देखने का प्रयास करें तो इसका कैसे निकलेगा, देख रहे हो ना, इसका संपूर्ण भाग यहाँ 12 क्या हो जाएगा, 12 के 12, अब बरछा के 72। अब देखो इसको दशमलव में भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना बात, कर दे दशमलव में। देखो 5 क्या है बच्चे, 5/9। अब देखो 5 भागा 9 करोगे, 5 भागा 9, देखो तो जी तो सुंदर लगने के लिए दशमलव हो जाएगा, 5 9 45, यहाँ 5 हो जाएगा, कट जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 हो जाएगा ना। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही रहने देता तो ज्यादा बेटर रहता। चलो क्लास में बहुत बात कर रहा है पीछे, क्यों बात कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। चलो देखो यहाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 12 के 12, बरछा के 72, 9/72, 9 का 9, 9 8 72, तो 1/8। अब देखो अब क्या है, 7/72, ये कटेगा रे, हाँ 7 नहीं कटेगा, इसको छोड़ दो इतना। तो चलो अब देखो यहाँ देखो 4/72, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 और 3, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 8 32, 18 चौके 72। चलो अब देखो, अब केंद्रीय कोण हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चे, केंद्रीय कोण कैसे निकलता है जानते हो चलो, कैसे निकलेगा बताओ, 5/9 गुना 360 डिग्री, 9 का 9, 9 का 9, तकर बाद 9 चौके 36, कुल मिला के गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, 200 डिग्री हो गया। अब फिर देखेगा बच्चे, अब है 1/6 गुना 360, 6 1 36, कितना हो जाएगा, 36 कट जाएगा तो 60 हो जाएगा ना। अब देखो अब क्या, 1/8 गुना 360, 8 एकम 8, 8 चौके 32,
8 चौके 32, 8 पंचे 40, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो आगे, आगे क्या 7/72, 360, 36 दूना 72। अब देखो 36 के 36, 10 बार में, और 36 दूना 72, दुक्का 2 और 2 पंचे 10, 7 पचे 35। समझ में आ रहा है? अब देखो 1/18 गुना 360, 18 के 18, 18 दूना 36, 20 डिग्री। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब हम लोग इसका पाई चार्ट बनाएंगे, इसका पाई चार्ट बनाएंगे। देखो बच्चे पाई चार्ट कैसे बनता है, देख रहे हो तू लोग? यस सर। अब पाई चार्ट जो बनाओगे थोड़ा सा अच्छे ढंग से बनाओगे, ठीक? तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। पाई चार्ट आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे यहाँ से। हो गया? बना रहे हो सारे बच्चे? अच्छे ढंग से बना रहे हो? चलो देखो, बना रहे हो, अच्छी बात है। अब देखो सबसे पहले तुम लोगों को 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का? 60। एक ऐसे करके ले लेंगे, जो एंगल तू जान रहे हो वो एंगल पहले बना दो, अपने वो बनता चला जाएगा सब एंगल, ठीक? चलो देखो, यहाँ रखोगे और 60 पर दाग लगाओगे। देखो ध्यान से, ये 60 हो गया। और नहीं तो पहले 200 डिग्री बना लो। देखो 200 डिग्री का भी हम दाग लगा देते हैं। कितना आया? 200 न रे, 180 ही होता है। पहले छोटा छोटा बना लो। देखो यहाँ बना लिया, ये 60 का हो गया। देखो यहाँ देखो, पहले हम इसको बना रहे अंग्रेजी वाला, ये वाला बनाएंगे पहले। समझ में आ रहा है बात? दिखा कि नहीं दिखा बच्चे? ये अंग्रेजी वाला बनाएंगे, वहां दिख रहा है क्या? चलो देखो, तो इसमें लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद देखो 45 डिग्री, मराठी में 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बनाओगे। कितना डिग्री? 45। ध्यान से, 45 डिग्री, 45। देखो यहाँ, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 45 डिग्री बना लेंगे। यहाँ से हम लोग 45 कर लेंगे, 45। ये है मराठी, मराठी। तकर बाद देखो 35 डिग्री बनाना है। कितना? 35। तो 30 और 5 35 होता है। चलो 35 पर दाग लगाओगे। तो देखो यहाँ 30 हो गया, यहाँ और 5 35, ये हो गया। चांद की सहायता से करना है, डेटा से देख देख के। 35 ये हो गया, 35 डिग्री। इसमें क्या है, कौन है 35 वाला? है तमिल, तमिल बोलने वाला है। अब देखो जरा सा 20 है, क्या है बच्चे? 20 डिग्री का कौन बनाओगे? कितने का? 20 का। तो देखो 20 का यहाँ होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? 20 का बना लो। ये हो गया 20 डिग्री। अब 20 डिग्री क्या है? बंगाली, बंगाली का है। तकर बाद जितना भी बच गया ना शेष, ये 200 हो गया। सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाला, हिंदी का हो गया सबसे अधिक। अब सबको अलग अलग कलर में कलर कर दोगे। इसमें रोमन भी दिया है क्या? हाँ, तो चलिए, आपने देखा कि ये सवाल, इसमें आप कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको अच्छे अच्छे कलर से
इसको कोई अलग कलर से करे ताकि अच्छा लगे, इसको अलग कलर से, इसको अलग और इसको अलग कलर से एकदम बढ़िया से इसको क्या करेगा, कलर कर देगा ताकि झकास ये लगे, ठीक है ना। तो एवं प्रकार से पाई चार्ट ये आपका ये एक्सरसाइज हो गया आज फिनिश।